जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब कुछ बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बंद हो गई। उन्होंने सिर्फ अपना माता नहीं खोया बल्कि अपने सपने, अपनी सुरक्षा और अपना बचपन भी खो दिया। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आज भी उम्मीद जिंदा है, क्योंकि हिम्मत हारना उन्होंने सीखा ही नहीं। महामारी में अनाथ हुए बच्चे सरकार से भी हुए निराश। कोविड-19 महामारी के 6 साल के बाद भी कई बच्चे शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का सही तरीके से कार्यकारी नहीं हो पा रहा है। 2019 के अंत में बिहार के अररिया जिले के 30 वर्षीय कुमुद मंडल जम्मू कश्मीर में एक निर्माण स्थल पर काम करने गए थे। वो हर महीने 12,000 रुपये कमाते थे और ज्यादातर पैसा अपने परिवार को भेजते थे। 2020 में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के कारण वे घर नहीं लौट सके और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी बबीता देवी अब दिहाड़ी मजदूर करके 150 से 200 रुपया रोज कमाती है। उनकी 3 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जहां उन्हें मिड डे मील की योजना के तहत एक समय का भोजन मिलता है। उनका बेटा कहता है, अगर पापा जिंदा होते तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते थे, लेकिन अब सरकारी स्कूल से ही काम चलाना होगा। 2021 में बिहार सरकार ने कोविड-19 में माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए 1500 रुपये मासिक सहायता की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने भी मृतकों के परिवार को 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन 5 साल बाद भी बबीता देवी के परिवार को कोई सहायता नहीं मिली। ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुंबई में गुलाम रिद्दीकी की कोविड में मौत के बाद उनके बच्चों को महाराष्ट्र की बाल संगोपन योजना का लाभ मिलना था, लेकिन उन्हें भी अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1.95 लाख बच्चों ने कोविड के कारण अपने माता पिता को खोया। इनमें से 12,242 बच्चे पूरी तरह अनाथ हुए और 1.85 लाख बच्चों ने एक अभिभावक खोया। 2021 में केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना शुरू की, जिसमें मुफ्त शिक्षा, 20,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट का वादा किया गया था। लेकिन अब तक केवल 4,543 अनाथ बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। कई बच्चों ने बताया कि उन्हें सहायता या तो नहीं मिली या बहुत देर से मिली। 25 बच्चों में से 18 को अपनी पढ़ाई में समझौता करना पड़ा या स्कूल छोड़ना पड़ा। भोपाल के यश कुमार वर्मा, जिनकी माता पिता की कोविड से मृत्यु हो गई थी, अब 19 साल के हैं और इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें 12वीं तक छात्रवृत्ति मिली, लेकिन अब उन्हें कॉलेज की फीस के लिए रिश्तेदारों से मदद लेनी पड़ रही है। वही अमान अली को आर्थिक तंगी के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनकी मां की कोविड से मृत्यु के बाद उन्हें कुछ समय तक सरकारी सहायता मिली, लेकिन 21 साल की उम्र होते ही सरकारी सहायता बंद हो गई। कई बच्चों को सहायता नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोविड से हुई मौत के आंकड़े भी कम दर्ज किए गए हैं। लड़कियों के लिए स्थिति और कठिन है। कई परिवारों में सीमित संसाधनों के कारण बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि बेटियों को सरकारी स्कूल में भेजा जाता है। झारखंड की चंद्रावती ठाकुर, जिनकी पति की कोविड से मृत्यु हो गई, अब टिफिन सेवा चलाकर घर चला रही है। उनकी बेटी को सरकार से 2,000 रुपये मासिक सहायता मिलती है, लेकिन वो भी समय पर नहीं मिलती। परिवारों का कहना है कि सरकार थोड़ी बहुत मदद देकर अपना जिम्मेदारी पूरी मान लेती है, लेकिन ये जांच नहीं करती कि वो मदद वास्तव में पर्याप्त है या नहीं। कुल मिलाकर कोविड-19 महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों के लिए बनी योजनाएं जमीन पर सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, जिससे हजारों बच्चे आज भी शिक्षा और जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मुश्किलें चाहे कितने भी बड़ी क्यों ना हो, ये बच्चे हर दिन उसी से लड़ रहे हैं। उनके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो है हौसला और सपने। अगर सही समय पर साथ मिल जाए तो ये वही बच्चे हैं जो कल अपना किस्मत ही नहीं, इस देश का भविष्य भी बदल सकते हैं। धन्यवाद।